ओपन टू गुड थिंग्स के लिए ओपन टू रहो हमेशा ही। ऐसा तुम विरोध करके क्या कर रहे हो, अपने आप के रास्ते बंद कर रहे हो। कोई किसी दूसरे को कभी आपको कुछ बताना रहेगा, समझाना रहेगा, समझाएगा ही नहीं यार, वो आदमी मानता ही नहीं। अरे कोई आपको सजेशन दे रहा है ना, वेलकम करो उसका। कोई आपकी गलती निकाल रहा है, वेलकम करो उसका। और तुम क्या करते हो, दो बंदे मिलकर किसी तीसरे को खाते हो, ये चलता है तुम्हारे साथ। अरे ये मत करो, दो बंदे आपस में मिल रहे हो, एक दूसरे की गलतियां बताओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे से मतलब होना चाहिए। और दूसरों से तुम बात करके मतलब कर नहीं सकते, उसका कोई फायदा नहीं कर सकते, उसका कोई लॉस नहीं कर सकते। हाँ तुम तुम्हारा लॉस कर रहे हो, ये परफेक्ट है। तुम अपने इस सिस्टम को बिगाड़ रहे हो। इस सिस्टम को काम करना था तुम्हारे लिए, तुम दो बंदे मिलकर तीसरे के ऊपर बात कर रहे हो। जब तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हारा एक किसके लिए हैबिचुअल हुआ, तीसरे के लिए बात करने के लिए हैबिचुअल हो गया। और अब जब हमेशा बात करेगा तो दूसरे तीसरे की चौथे की करेगा, खुद की कभी नहीं करे। और उठा के देखो अपना एग्जाम्पल आसपास, दो लोग मिलते तो किसकी बात करते हैं? कहीं पर क्या आपको मिला कि दो लोग बैठते हैं कि यार बैठ देख यार मेरे को कुछ प्रॉब्लम है? कहाँ मिले तुम्हें ऐसे लोग बात करने वाले आपस में? नहीं मिले ना, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है दूसरों के बारे में बात करने की। इसलिए उनका ये सिस्टम, मन और मस्तिष्क और शरीर उस बात के लिए हैबिचुअल हो गया है कि बात करनी है तीसरे की, चौथे की, पांचवी की। वो ऐसा, वो ऐसा, वो भी ऐसे नहीं कि वो महान आदमी है किसी की तारीफ ना, वो ऐसा। भरी पड़ती है गालियां यहाँ पे, भरी पड़ी इनके पास, वजन लेके ढोते चलते। हो क्या रहा है इससे? तुम्हारी आदत पड़ गई है, खुद के ऊपर झांकना ही बंद कर दिया है। खुद के ऊपर झांकने वाला सिस्टम चालू ही नहीं है तुम्हारा, तो तुम खुद में इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन, खुद में इंप्रूवमेंट कब लाओगे? अरे कोई काम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, खुद को पता कब चलेगा? क्योंकि तुम्हारी आदत ही नहीं है खुद से बात करने की। जब खुद से बात करने की आदत नहीं है तो कौन बताएगा? फिर तो दूसरा तीसरा ही बताएगा। फिर मजबूरी में किसी के पास जाओगे और वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा, फिर वही काम होगा, फंसोगे। और क्या होगा? आदमी को जब डर और लालच लगता है तो इसी में फंसता है, क्योंकि तुमने अपने सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं किया कि रियलिटी क्या है इसके पीछे की। ये तुम्हारे सहयोग के लिए बनाया गया था भैया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, दूसरों के लिए थोड़ी बनाया गया था कि तुम बैठकर अपना टाइम दूसरे तीसरे के लिए खराब कर लो। कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो तुम लोग, बताओ। बैठ के सोचो इसके बारे में, बहुत बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा डैमेज है। इस बात को तुम आध्यात्म में उठा के देखो तो वो भी ये बोलते हैं, दूसरों में दोष देखने से वो दोष खुद में आ जाते हैं। और इसको साइंटिफिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दूसरों में गलतियां देखने से खुद की गलतियां देखने की योग्यता खत्म हो जाती है। और जब खुद की गलतियां देखने की योग्यता खत्म हो गई है तो हम खुद में इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे? हमारा सिस्टम उसके लायक ही नहीं है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जैसा आप अपने सिस्टम में डाल देते हो आप वैसे हो जाते हो। आपको जैसा सोचने की आदत है ना, आप वैसा ही सोचो। खुद चाहे मरते रहो, फिर सोचोगे दूसरों के लिए, दूसरों को ज्ञान देंगे उठा के, और खुद से कुछ होना नहीं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। क्योंकि वास्तव में इस बात को समझो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ पीछे से। साइंस ये कह रही है कि जो तुमने अपनी डेफिनेशन डाल दी है, अपने अंदर आदतें डाल दी है, तुम्हारा शरीर उसी तरीके से काम करेगा। वो तुमने कहा कि मेरे लिए काम कर तो मेरे लिए करेगा, तेरे लिए काम कर तो तेरे लिए करेगा। तीसरे चौथे जो तुमने डाल रखा उसके लिए तुमने अपने यहाँ पे ये ट्रिगर्स डाल रखे हैं कि खुद के बारे में तो बात करने का अभ्यास ही नहीं है तुम्हारे पास। ये अगेन एंड अगेन तुम्हें जब आदत डालोगे तब होंगी ये चीजें ठीक। एक समस्या नहीं है, हजारों समस्या भरी पड़ी है। समझ में आई साइंटिफिकली बात कि दूसरों में दोष देखने से हो क्या रहा है? दूसरों में दोष देखने से एक काम तो ये हुआ कि खुद को ध्यान देना बंद कर दिया। दूसरा काम ये हुआ कि दूसरा कोई हमें जो सिखा सकता था वो सीखने का ऑप्शन भी बंद कर दिया। क्योंकि जब दूसरे में गलतियां ही दिखाई देंगी, किसी में कमियां ही दिखाई देंगी, तो उसमें हम सीखेंगे कैसे? अरे सीखा किससे जाता है? जिसके अंदर कुछ हो, और जिसमें कुछ हो तो पता भी तो लगना चाहिए। पता लगने का सिस्टम ही नहीं है। दूसरों में तो दोष देख रहे हैं, खुद महान है तो खुद महान हो गए इसलिए खुद को नहीं चेक कर रहे, और दूसरे गलत है इसलिए दूसरों से सीख नहीं रहे। तो सारा का सारा ऑप्शन बंद करते जा रहे हैं, ये रास्ता भी बंद, वो रास्ता भी बंद। बाकी विद्वान लोग कह के गए हैं कि रास्ते रास्ते पर, हर समय समय पर, पल पल पर आप सीखते हो। लर्निंग हमेशा चालू रहती है। माँ के पेट से लेकर शमशान घाट तक लर्निंग 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 कब स्टॉप नहीं होती। कितनी गहरी लर्निंग लेना चाहते हो डिपेंड करता है तुम्हारी एकाग्रता पर, तुम्हारा ध्यान कितना बना हुआ है वहां पर। लेकिन तुमने तो अपने आप को बिजी कहीं और कर रखा है। तुम्हारे लिए जो लर्निंग आई थी वो तो तुमने अवॉइड कर दी, खो दिया उस चांस को। बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इन बातों को गहराई से समझो और अगेन एंड अगेन इन क्वेश्चन को नोट आउट करो। ये सॉल्यूशन ऐसे नहीं है। जैसे तुम्हें एक काम दिया जाता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम घर जाके लिखो, इन सबको घर जाके इन सबको लिखो, और इनको लिखने के बाद इन पर चिंतन मनन करो, ये क्वेश्चंस निकालो, शांति से बैठो और अपने आप से पूछो। अगेन एक दो बार में यदि आदत तुम्हारी खराब पड़ चुकी तो एक दो बार में तो तुम्हारा मानेगा ही नहीं अंदर वाला कि तुम्हारे में ऐसे लगेगा अरे ये तो सब ऐसे कह रहे सर। अगेन एंड अगेन पूछो अपने आप से वो क्वेश्चन, देखना अंदर से आएगा। जब आप देगा वो बोलेगा हाँ यार बात तो यही है।